बुलेटिन की शुरुआत एग्जिट पोल के रिजल्ट के साथ करेंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एग्जिट पोल आ चुके हैं। क्या कुछ एजेंसियों के आंकड़े कह रहे हैं वो हम आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल से, जहां पर ये कहा जा रहा है कि भाजपा और कांग्रेस अन्य में क्या कुछ आने वाला है। इंडिया टुडे, एक्सेस माई इंडिया, न्यूज 24 टुडे, चाणक्य और इसके आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं। तो सबसे पहले भाजपा की अगर हम बात करें, तो बता दें कांग्रेस से 68 से 90 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं न्यूज 24 टुडे चाणक्य की बात की जाए तो भाजपा को 151 सीटें मिलने का दावा किया जा रहा है, वहीं कांग्रेस से 74। वहीं टाइम्स नाउ ईटीजी 105 से 117, वहीं कांग्रेस 109 से 125। वहीं अन्य की बात की जाए तो 105 ये आंकड़े दिखा रहे हैं। जन की बात की जाए तो 100 से 123 भाजपा के आंकड़े दिख रहे हैं, सीटें दिख रही हैं। वहीं कांग्रेस से 102 से 125 सीटें मिलने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। इंडिया टीवी सीएनएक्स की बात करें तो यहां पर भी भाजपा को 140 से 159 सीटें मिलने का दावा है, पूर्वानुमान है। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो 70 से 89 सीटें मिलने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। रिपब्लिक मैट्रिक 118 से 130 भाजपा को, वहीं कांग्रेस को 97 से 107 सीटें मिलने का पूर्वानुमान है। वहीं अन्य के खाते में 0 जा रही। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट कह रही है कि 95 से 115 कांग्रेस की सीटें मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस से 105 से 120 सीटें मिलने का पूर्वानुमान। मैं ये बात पहले दिन से कहता रहा हूं कि मैं 2003 की तरह मध्य प्रदेश में परिवर्तन देख रहा हूं। उस समय हम विपक्ष में थे, अभी हम सत्ता में हैं और उसके 3 ही कारण आज प्रधानमंत्री ने वो 4 स्तंभ कहे। मैं पहले दिन से कहता था कि गरीब कल्याण का संकल्प, महिला सशक्तिकरण का संकल्प, हमारे बच्चों की जिंदगी हमसे बेहतर हो, और चौथा किसान का सम्मान और उसकी उपज की उसको सही कीमत। ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर जो किया है, इसके सामने कोई दूसरी चीजें नहीं ठहरती। हम अपने विकास रणों में हैं और उनके आशीर्वाद की हम हमेशा कामना करते रहे। और जो कांग्रेस उनके अस्तित्व को डकारती रही, वो भले कितना ही छद्म रास्ता अपनाए, लेकिन देश की जनता जानती है। और इसलिए मैं चीजों को देख रहा था, क्योंकि मैं उस वर्ग से आता हूं और इसलिए झूठ नहीं चला। और मैं मानता हूं तो हमें 3 दिसंबर का इंतजार करना चाहिए, लेकिन ये अनुकूलता हमको गौरवान्वित करती है कि नतीजे इतने डाइवर्स हैं, उस पर कुछ कह ही नहीं सकते। इतना मैं कह सकता हूं कि इस चुनाव में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर 130 सीटों से ज्यादा कांग्रेस पार्टी को सीटें मिलेंगी, स्पष्ट बहुमत मिलेगा। लोगों में एक भावना थी बदलाव की, और बदलाव का वोट मिलेगा। जनता चुनाव लड़ी है, कांग्रेस का छोटा कार्यकर्ता चुनाव लड़ा है। लोग बाग ऊब चुके हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके झूठे वादों से और भारतीय जनता पार्टी के दुष्कर्मों से, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से। लाडली बहना बोल रही है, विकास चिल्ला रहा है, सम्मान गूंज रहा है और 3 दिसंबर को कमल खिलने जा रहा है। मेरा ये कहना है 3 दिसंबर को 10 बजे तक बड़ी स्क्रीन लगा करके मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से उनको कोई नहीं रोक सकता। और 3 तारीख को 10 बजे के बाद 10:01 झपका आएगा, 10:10 पे और झपका आएगा और 10:30 पे झपका आ जाएगा। मैं किसी एग्जिट पोल के साइज पर, उसकी प्रक्रिया पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं आपको पूरी दृढ़ता के साथ, पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि 3 तारीख को हम और आप फिर मिलेंगे। भाजपा की सरकार बनने की मैं मिठाई आपको खिलाऊंगा। दावा करना पड़ेगा, उनको अपने काउंटिंग एजेंट लेके जाना है ना, तो काउंटिंग एजेंट लेके जाना तो दावा तो करना ही पड़ेगा। आज अगर वो कह दें कि यूएस के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं तो इससे भी जनता को बहुत हैरानी नहीं होगी, क्योंकि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का तो सभी को अधिकार है।
पर एग्जिट पोल ये स्पष्ट दिखा रहे हैं कि बीमारू से सुचारू और सुचारू से स्वर्णिम प्रदेश बनाने की जो यात्रा भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश वासियों के लिए चलाई है, उसको सभी ने मुहर लगाई है। चाहे वो लाडली बहना हो, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, सभी तबकों का जो है साथ मिला है भाजपा को। और 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ विजयी होगी, फिर एक बार सरकार बनाएगी। मैंने पहले ही कहा था, मध्य प्रदेश में कोई कांटे की टक्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। प्रधानमंत्री जी के प्रति प्रेम, उनका नेतृत्व, अमित शाह जी की रणनीति, नड्डा जी का मार्गदर्शन, कार्यकर्ताओं का अनथक परिश्रम और हमारी प्रदेश की सरकार की अनेकों योजनाएं जिनने जनता की जिंदगी बदली है और विकास, ये स्पष्ट बताते थे कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। मैं तो हमेशा आत्मविश्वास से भरा रहा और मैंने सदैव कहा कि जो एग्जिट पोल कह रहा है वो लगभग जन भावनाएं हैं और हम भारी बहुमत से जीतेंगे। देखो, कांटे की टक्कर, लाडली बहनों ने सारे कांटे निकाल दिए, कोई कांटा बचे ही नहीं। मैंने ऐसा चुनाव नहीं देखा कि जहां हम जाते थे पुरुषों की भीड़ तो होती थी, लेकिन उससे ज्यादा बहनें आती थी, बेटियां आती थी, बच्चे भी आते थे। और बहनों का जो लाड़ और प्यार मिला वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। अभी भी मैं कई जगह जाता हूं तो बहनें दौड़ के जाती और ये कहती कि भैया अपन जीत रहे हैं। वो ये नहीं कहती कि बीजेपी की सरकार बनेगी कि आपकी सरकार बनेगी, वो ये कहती कि अपन जीत रहे हैं। अपन जीत रहे हैं मतलब बीजेपी की जीत में बहनों को अपनी जीत दिखाई दे रही है और इसलिए लाडली बहना ने सचमुच में चमत्कार किया है। तो मध्य प्रदेश में एग्जिट पोल में कांटे की टक्कर दिख रही है।